सांसद राहुल गांधी ने बयान दिया है कि बीजेपी और आरएसएस फैमिली को नहीं समझती है, वो फैमिली तोड़ने भरोसे। यूपी के फतेहपुर जिले की सांसद केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र में आई थीं, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में बातचीत के दौरान बताया कि भारत विभाजन की विभीषिका को लेकर 14 अगस्त के दिन मौन जुलूस निकाला जाएगा और एक गोष्ठी का आयोजन कर लोगों को देश के लिए बलिदान हुए शहीदों की जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुर्सी के लालच में भारत देश का बंटवारा किया था, इसलिए 14 अगस्त को हमेशा विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि देश को आजादी दिलाने में नेता सुभाष चंद्र बोस और आजाद भगत सिंह जैसे देशभक्तों के कारण आजादी मिली है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उसके बाद भी कांग्रेस के लोग देश का बंटवारा करने की सोच रहे हैं और कांग्रेस का कहना है कि केंद्र में सत्ता आने पर जम्मू कश्मीर से धारा 370 को वापस लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस के लोगों को यह मालूम होने चाहिए कि जब तक देश की जनता है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 वापस नहीं होगा। कहा था कि मेरे भारत का बंटवारा होगा, एक तरह से मेरे शरीर के 2 टुकड़े होंगे। उसमें कम्युनिस्ट भी शामिल थे। कम्युनिस्ट कोई यहाँ की संस्था नहीं है, यहाँ का संगठन नहीं है, ये पूर्णतया विभाजन में इनका भी हाथ रहा। और मुझे जो जानकारी मिली है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो मुस्लिम लोग थे उनको मैं मुस्लिम लीग के साथ शामिल करवा दिया कि आजादी के इस बंटवारे के लिए आप लोग भी शामिल हो जाओ। आज हमें, जहां हम लोग 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाएंगे, तो हमें उन बलिदानियों को भी याद रखना चाहिए जिन बलिदानियों के रक्त रंजित की दुकान खोले। शायद मुझे लग रहा है कि अपने परिवार का इतिहास राहुल गांधी जी याद कर ले तो ये बोल नहीं सकते, लेकिन क्यों याद करेंगे? क्योंकि आजादी तो उनके कारण नहीं मिली। सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तियों के कारण मिली है, आजाद भगत सिंह जैसे महापुरुषों के कारण मिली है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मात्र कुर्सी के लालच में देश का बंटवारा किया। 14 अगस्त आजादी की विभीषिका के रूप में हमें हमेशा। सांसद राहुल गांधी ने बयान दिया है कि बीजेपी और आरएसएस फैमिली को नहीं समझती है, वो फैमिली तोड़ने भरोसा करते हैं। मैं 2 महीने से मणिपुर को जलता हुआ देख रहा हूँ, अगर 5 साल मुझे मिलेंगे तो मैं वहाँ शांति ला सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। नेहरू परिवार भारत की अस्मिता को ही नहीं समझता। यदि भारत की अस्मिता को समझते होते तो इमरजेंसी जैसी देश को ढकेलने की योजना नहीं बनाते। यदि वो देश की अस्मिता को समझते होते, 84 के दंगों में सिक्कों की जलती हुई भट्टियों में नहीं झोंकते। यदि देश की अस्मिता को समझते होते, गोरक्षा आंदोलनों पर श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा गोलियां नहीं चलवाई जाती। मुझे लग रहा है कि विपक्ष का एक रवैया बन चुका है। पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री जी ने एक एक शब्द का जवाब दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी सदन पर आए, अविश्वास प्रस्ताव तुम लाए। यदि बोलने की क्षमता है तो कम से कम सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए। एक बयान जो हिट कर रहा है कि बीजेपी और आरएसएस परिवार को नहीं समझती, इसमें क्या कहेंगे? राहुल गांधी खुद ही नहीं यहाँ को समझते। बीजेपी तो पूरे देश को अपना परिवार मानती है, पूरे देश के नागरिकों को अपना मानती है। यही कारण है कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। एक चीज उन्होंने कहा है कि मणिपुर में कहा है कि भारत माता मर्डर उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि 2 घंटे 13 मिनट के प्रधानमंत्री के स्पीच में खाली 2 घंटे भारत माता के मर्डर पे बोला गया है, जबकि पूरा संसद पूरे लोग हंस रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के पहले गृह मंत्री जी, जिनका विभाग है, ये काम गृह विभाग का होता है, गृह मंत्री जी का होता है। गृह मंत्री जी ने पहले दिन से ही
पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। 1 घंटा 2 घंटा जितने दिन चर्चा करना हो उसका जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं। और आजादी के बाद से जो जो घटनाएं घटी हैं गृह मंत्री जी ने पूरा रखा है। यही सुनने के लिए उनके अंदर क्षमता नहीं थी कि उनके गृह मंत्री जी भी वही मणिपुर, वही नॉर्थ ईस्ट जिस तरह से जलता रहा, कैबिनेट मंत्री को छोड़िए उनके राज्य मंत्री भी किसी सदन में जवाब देने नहीं आते रहे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।